तो आज मॉम ने खाना बना दिया है। वो जल्दी उठ गई थी तो यहाँ पे उन्होंने राइस रख दिए हैं। एक साइड चाय बन रही है और वो देखो मॉर्निंग में मुझे नाश्ता बना के दे रही है। वो बाजरी का रोटला विथ ये सब मसाले डालेगी और इसके अंदर उसने लहसुन और मिर्ची कूट के इसके अंदर डाला है। और मॉर्निंग में नाश्ते में ये मुझे मसाले वाला रोटला बना के देगी। चलो, मम्मी होने का फ़ायदा एक ये है कि सुबह सुबह अच्छा अच्छा नाश्ता खाने को मिलेगा। और मॉम देखो, मॉम का दुपट्टा उनके साथ ही रहता है। दुपट्टे बगैर मॉम काम नहीं कर सकती है। और हमारी सुबह हो गई है। चाय देखो, चाय बच गई, मेरी चाय बच गई, नहीं तो निकलने वाली थी। बच गई तपीली से बाहर निकलने वाली थी और कहीं निकलने वाली नहीं थी। ये देखो वापस से आ गया। और ये देखो, ये दोनों कितने बड़े हो गए देखो आप। अब ये दोनों चले जाए उसके बाद मैं इनको अंडे नहीं रखने दूंगी, क्योंकि इनका कामकाज ही ये है। दो बड़े हुए नहीं कि दो अंडे रख देते। और पूरी बालकनी देखो कितनी गंदी करता है। तो फिर वो बेचारी वो लड़कियां दो आती है, वो कितना पानी डाल के साफ़ करती है। इंसानियत होती है ना, हम में भी थक जाती है, कमर टूट जाती है उनकी डोल उचक उचक के, बाल्टी उचक उचक के। और इनको क्या आके बस इधर बैठ जाने का और अंडे रखने के। दो बड़े हो गए दूसरे रखो, दो बड़े हो गए दूसरे रखो। दूसरी जगह ढूंढ लो भाई आप दोनों। हाँ, मैं आप दोनों को ही बोल रही हूँ। आपकी माँ को बोलो दूसरी जगह ढूंढ ले। ये बहुत गंदा होता है ना। ये दोनों देखे उनके माँ बाप यहाँ पे बैठे हुए सुन रहे, देख रहे कि क्या कर रही है दो बच्चों के साथ। मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, दूसरा ठिकाना ढूंढ लो प्लीज़। बहुत बालकनी गंदी होती है। आप दोनों कोई साफ करने आने वाले नहीं हो। और मॉर्निंग हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। ये ट्री मुझे बहुत पसंद है। यानी घर के सामने ही बाहर आते हैं ना तो पूरा हरा हरा दिखता है। और सब कामकाज में लगे हुए। सुबह में देखो वो कार वॉश कर रहे हैं वो भाई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भाई कार वॉश कर रहे हैं। वो भाई किसी का इंतज़ार कर रहा है, टू व्हीलर वाला। ये सिक्योरिटी यहाँ पे आ गए हैं। तो गाइस, यानी बिना मेहनत का तो किसी को कुछ नहीं मिलता। मॉर्निंग में उठ के यानी कमाने जाना ही पड़ता है। ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पीछे एयरपोर्ट है तो टेक ऑफ और लैंड यहाँ पे प्लान यानी पूरे दिन होते रहते हैं। तो मैं कहा थी हाँ, बिना मेहनत का तो किसी को कुछ नहीं मिलता। कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है। मॉम की रोटी तैयार हो रही है। तो देखो कितना मस्त लग रहा है बाजरी का रोटला। तो हमारी शिवू जग गई है और ये कब से परेशान कर रही थी मुझे, नाश्ता भी नहीं करने देती थी। चुप, अरे शिवू 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 हाय के तो, शिवू हाय के तो, हाय हाय। दादा देखो, दादा देखो, राधे 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 राधे, आवाज तक राधे राधे करता जो। तो मॉम कपड़े सुखा रही है और मैं आराम से झूले पे बैठी हूँ। ये शर्म की बात है। क्योंकि मुझे कपड़े सुखाने अच्छा नहीं लगता। बहुत यानी बहुत नहीं, बस अच्छा नहीं लगता। कंटाला आता है, बोरिंग सा काम लगता है। कपड़े सुखाने, कपड़े समेटने, ये सब मुझे बोरिंग का काम लगता है। और मैं आराम से झूले पे बैठी हूँ, कितना मज़ा आ रहा है। और संगीता अंदर झाड़ू मार रही है। नीचे भी यानी पार्किंग की साफ़ सफाई हो रही है। बहुत साफ़ सफाई हो रही है। तो पूरी मिट्टी यानी धुंधला धुंधला सा लग रहा है। वो भाई भी क्लीन कर रहे हैं और ये भाई पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं। ये रहा दे, सब पत्ते इकट्ठे किए हैं इन्होंने। और वो भैया
भर के उसमें डाल रहे हैं पॉलीथीन में। तो अभी हुआ है जूस टाइम, 12 साढ़े 12 बजे हम जूस पीते हैं, कुछ ना कुछ, यानी कोई फ्रूट हो, वेजिस हो, उसका निकाल के। तो ग्रीन एप्पल बहुत सारे पड़े थे, तो आज ओनली ग्रीन एप्पल का जूस निकाल देते हैं, क्योंकि फिर वो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। उससे बेटर है कि इसका पूरा ग्रीन एप्पल का जूस निकाल दे। अभी भी वाटरमेलन पड़ा है, लेकिन वाटरमेलन का जूस कैसे निकाल, पूरे बीज उसमें से निकालने पड़ते हैं, फिर जो स्मूथी वाला जो होता है मिक्सचर उसमें निकालना पड़ता है। तो गाइस रेडी है ग्रीन एप्पल जूस, बस खाली पीने के लिए बाकी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा खट्टा है, क्योंकि ग्रीन एप्पल मीठा नहीं होता है, खट्टा ही होता है, इसलिए। पर पीने में अच्छा लग रहा है। तो मॉम को अभी जूस नहीं पीना है, तो मैंने सोचा उनको वाटरमेलन कट करके दे देती हूँ। तो मैं लेके जा रही हूँ, और वो शिव को संभाल रही है और वो मोबाइल भी देख रही है। देखो, लो मम आप ये खा लो। हाँ जो ले चल। तो संगीता को हेयर स्ट्रेटनिंग करना है, वो परसों बोल रही थी, तो आज सब काम करके वो आ गई है, तो मैं उनको हेयर स्ट्रेटनिंग कर लेती हूँ। तो जब भी आप हेयर स्ट्रेटनिंग करिए तो कोई भी सीरम आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आपको अप्लाई नहीं करना है स्ट्रेटनर, क्योंकि उसकी हीट से हमारे हेयर डैमेज भी हो सकते हैं। तो आप सिरप लगा के फिर हेयर स्ट्रेटनिंग कर सकते हो। हाँ हाँ एक तो चश्मा जैसे तो कंटाळी देखो मस्त लागे, देखा था मस्त लागे चश्मा में कोई हाथ लागे अमुक हारा लागे दीदी, अमुक तो तुझे स्वप्न सोरी है, अमुक तो आवाज है ऐसा बरोबर चल से बरोबर आटला सीधा प्यारा करता। तो फ्रेंड्स सब निकल चुके हैं, मॉम मैं और शिव सो गई है, तो अच्छा है सो गई है, परेशान नहीं करेगी। तो इसको मैंने दुपट्टा ढांक दिया है। अभी हम लिफ्ट में हैं। उबेर करने वाले थे हम, पर नवरंगपुरा गांव का लोकेशन वो परफेक्ट नहीं दिखा रही थी। मुझे पढ़ती है नहीं पढ़ूँ, तो इसलिए हम कार लेके ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है, ऐसा कांता मासी ने बताया था। पर कोई बात नहीं, कुछ न कुछ एडजस्ट कर लेंगे। बाहर मुकी देसी बाहर मुकी देसी तो हम लोग निकल चुके हैं। मम आप मास्क पहन लो पहले। अभी डीजल पुराने रुके हैं। वो पैसा लो भैया, आलो तो ले लो तो मम को 500 के चेंज चाहिए थे। आ नोट नहीं सारी भाई, बीजी आपो ने। हाँ बीजी नोट आपो ने हसे। हाँ 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 200 ना सन बीजी 100 नहीं लावे। वो 100 वाली नोट थोड़ी फटी हुई थी, तो मैंने बोला ये चेंज करके दो भैया।
पुरानी दो फ्रेंड है। बहुत दिनों बाद हम मिले तो बोल रहे कि हमारा वीडियो मत लो कर गया क्योंकि डेली उसके कपड़ों में हम है इसलिए। और वो भाभी है, उनकी छोटी बच्ची आई तो हम उनको देखने के लिए आए थे। और दूसरी दो फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड है स्कूलिंग टाइम की, वो ये रही मेरी मॉम और ये कांता मासी। तो मैं आपको बता रही थी कि कांता मासी के घर हम जाने वाले हैं, तो यही है वो कांता मासी। तो बस हम वापिस निकल चुके हैं घर की ओर और बहुत देर तक रुके। सोचा था 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन खाना भी वहीं पे हुआ। तो गाइस हम घर पे आ गए हैं कांता मासी के वहाँ से, और खाना पीना वहीं पे ही करके आए हैं। और आके थोड़ी देर कपिल शर्मा शो देखा। अब सोने की बारी है। इसकी आंखें भी घेरा रही है, देखो सोने के मूड में ये चिड़चिड़ी सी हो गई है। ओह ओके ओके, चलो मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, फिर मैं तुमको सुला देती हूँ। चलो चलो चलो, ओके गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।